हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 6 त्रिकोणमिति अनुपात। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात वाले लेसन को, और इसमें सबसे पहले पढ़ना होगा त्रिकोणमिति। क्या होती है त्रिकोण? त्रिकोण कहते हैं त्रिभुज को। हमने बना लिया ये त्रिभुज जिसका नाम है ABC, और इसमें B है 90 डिग्री का कोण यानी समकोण, और बाकी दो कोण है C और A। ये दोनों कोण है न्यून कोण। ठीक है, ये क्या है? न्यून कोण। तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति क्या है। त्रिभुज में इसकी भुजाओं और कोणों के मध्य जो संबंध है उसको प्रकट करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या है त्रिकोणमिति? जान गए? किसी समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध को प्रकट करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 2, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? आपको पता है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में किसी भी एक न्यून कोण को ले लीजिए, और उस न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। मान लिया आपने C को ले लिया न्यून कोण, थीटा किसको ले लिया? C को। अब C कोण के सापेक्ष इसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं, तो जिस कोण को सापेक्ष माना है ना, उसके सामने की भुजा होती है लंब, और 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, और तीसरी भुजा बच गई वो होती है आधार। ठीक है, तो आप कोण C के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। समझ में आएगा त्रिकोणमिति अनुपात? अब लेते हैं नंबर 3, आता है पूरक कोण। नंबर 3 क्या आता है? पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? आप देखिए, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन्हीं भी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। फॉर एग्जाम्पल, एक कोण 60 डिग्री का और दूसरा कोण 30 डिग्री का, इन दोनों कोणों का योग क्या है? 90 डिग्री। तो ये कोण 60 डिग्री है, वो 30 का पूरक कोण कहलाता है, और 30 डिग्री है वो 60 का पूरक कोण कहलाता है। इसी प्रकार जैसे हमने लिख लिया 45 45, ये दोनों भी क्या है? 90 डिग्री। तो 45 का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री। तो पूरक कोण क्या हुआ? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और सीखनी है जिसका नाम है
पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इस समकोण त्रिभुज है ना, उसमें लागू होती है, ध्यान रखना है। कहां लागू होती है? समकोण त्रिभुज में। और क्या होती है पाइथागोरस? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और जब हम आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां इस प्रमेय को सिद्ध करके भी बताएंगे। ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या है? समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर दी हुई है तो तीसरी भुजा का माप हम ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या काम आएगी? त्रिभुज की दो भुजाएं अगर दी गई है तो तीसरी भुजा का माप हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आएगी हमारे पाइथागोरस प्रमेय काम। ठीक है। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन से। त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें हम तो लिख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। अब क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? बताया था मैंने, त्रिभुज में एक कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। चलो हम लेते हैं कोण सी को। ठीक है। कोण किसको लेते हैं? सी के लिए ज्ञात करते हैं। तो सी के सामने की भुजा तो लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया? आधार। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। नंबर 1 साइन थीटा, साइन सी लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? साइन सी। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि सापेक्ष किसको मान रहे हैं? कोण सी को। और ये क्या होता है? साइन थीटा का मान आप अगर ज्ञात करेंगे तो पहले एक फॉर्मूला ये याद कर लो, लाल बटा कक्का, जिसमें L का अर्थ है लंब, A का अर्थ है आधार और K का अर्थ है कर्ण। लाल कक्का में L का अर्थ क्या है? लंब, A का अर्थ है आधार और K का अर्थ है कर्ण। तो आप ध्यान रखना, जो पहला अनुपात है वो साइन थीटा के लिए होता है। तो पहला क्या है? लंब बटा कर्ण। ठीक है। साइन थीटा का अनुपात क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। अब साइन के बाद दूसरा आता है कोस सी। तो कोस का दूसरा होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और तीसरा होगा टेन, टेन सी। तो तीसरा है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये हमारे मुख्यतः 3 आधारभूत त्रिकोणमिति अनुपात है। अब एक आता है व्युत्क्रम अनुपात। देख लेते हैं क्या होता है व्युत्क्रम। तो किसी भी भिन्न, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 3/5, ये एक भिन्न है। अगर इस भिन्न में 3 अंश और 5 हर हैं, अगर हम इस भिन्न को इस प्रकार से लिख देते हैं, अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह, तो ये भिन्न उल्टी हो गई ना, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 अनुपात इनके व्युत्क्रम होते हैं। 3 अनुपात क्या होते हैं? व्युत्क्रम। तो tan का व्युत्क्रम होता है कोट। तो इसका व्युत्क्रम करो, tan का क्या आएगा? देखो, आधार बटा लंब। अब कोस का व्युत्क्रम होता है
सेक। कोस का क्या होता है? सेक सी। तो कोस का व्युत्क्रम करो क्या आएगा? कारण बटा आधार। और साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। ये होगा कारण बटा लंब। इस प्रकार से हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात बने हैं वो सारे हो गए 6। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए? 6। आया समझ में? अब आगे और चलते हैं। कई बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में हुआ है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इनके फुल नेम पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, ये पूरा नाम होता है साइन और इसको हम लिखते हैं ये शॉर्ट में। दूसरा होता है कोस, ठीक है? दूसरा क्या होता है? कोस। तो दूसरा हो गया ना कोस, पहले साइन, दूसरा हो गया कोस। तो कोस का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, ठीक है? कोस। और तीसरा होता है टेन। टेन का होता है टेंजेंट। टेंजेंट को लिखते हैं टेन। चौथा है कोट, इसको लिखते हैं को टेंजेंट। ये हो गया कोट। तीसरा होता है सेक, ठीक है? इसको लिखते हैं सेकेंड। कोसेक को लिखा है कोसेकेंट, ठीक है? इसको लिखते हैं शॉर्ट में कोस। और सेक को लिखा जाता है सेकेंड, सेक। और पांचवा होता है कोसेक, कोसेक ना, कोसेक। इसको लिखा था कोसेकेंट। आया समझ में? और इसको लिखा है कोसेंट, कोसेंट लिखा जाएगा, ठीक है? और कोसेक को सेक को, ठीक है, सेकेंड आ गया, कोसेकेंट आ गया, ठीक है? ये 6 के फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है। अब एक बात और देखते हैं, देखो ये मिटा लेता हूं मैं पहले। एक बात और है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखना आप। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो ये है 3/5 और इसका व्युत्क्रम है 5/3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 दिए 15 और 5 दिए 15 की वैल्यू क्या आई? 1। तो आपको पता है पूरे कोण है उनका जो अपने व्युत्क्रम है ना, इनके व्युत्क्रम का मल्टीप्लाई क्या होता है? 1। जैसे मैं बताता हूं, साइन और कोसेक ये व्युत्क्रम है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अगर इसकी सहायता से हम साइन की वैल्यू ज्ञात करें तो 1 बटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अगर इसी में कोसेक की वैल्यू ज्ञात करें तो 1 बटा साइन थीटा। ये हम ज्ञात कर सकते हैं व्युत्क्रम से। इसी प्रकार आपको पता है कोस का व्युत्क्रम कौन है? सेक। तो आप लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या आएगा? 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या आएगा? 1 बटा कोस थीटा। कैसे आया कि ये कोस इंटू सेक है, कोस ज्ञात कर रहे हो, सेक मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहां सेक ज्ञात कर रहे हो, कोस मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसी प्रकार से टेन थीटा का
व्युत्क्रम होता है कोट थीटा और इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा 1। अगर हम tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करें तो ये कोट इधर भेजो, मल्टीप्लाई से कहां हो जाएगा डिवाइड में, और अगर कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो tan इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर सकते हैं और कल के जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो कैसे सर्वसमीकाएं बनती है, कैसे त्रिकोणमिति की टेबल बनती है, वो कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।